हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चों, आज हम 6 क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 3 नादान दोस्त, इसको हम व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंडे के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? इसका हम उत्तर देखते हैं। बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। बाल मन मतलब बच्चा का है। बच्चा, बाल मन का मतलब जो बच्चा का मन होता है, इसमें एक ही साथ लिख दिया गया है बाल मन। बाल मतलब बच्चा, मन मतलब उसका मन। और जिज्ञासा मतलब उनके मन में काफ़ी सारे जिज्ञासाएँ आते हैं ना, कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ये सब जिज्ञासा भरा होता है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो बाल मन होता है, जो बच्चे का मन होता है, वो काफ़ी जिज्ञासा से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। जो इसमें श्यामा और केशव है, दोनों भाई है, केशव और श्यामा बहन है। उन दोनों ने कभी बचपन में अंडे देखे नहीं थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। जैसे कि उनके घर में मम्मी थे, उनके पिताजी थे, और जो उनके फैमिली में और भी कोई मेंबर थे, तो उनको अंडे के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही हैं। तो इस आंसर में यही समझाया गया है कि मतलब बच्चे जो थे, उनको अंडे के बारे में बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं था, उनको पता नहीं था। जैसे पाठ में भी पढ़ाया गया है, जो बच्चे के मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो उनको जैसे पिताजी से और मम्मी से उनका सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, और वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। केशव ने श्यामा से चिथरे, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? इसका उत्तर है, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। केशव, कार्निस जो खिड़की होती है ना, घर में विंडो होती है, उसकी जो छज्जी बनी होती है, उसको कार्निस कहा जाता है। और पाठ में पढ़ाया गया है, जो कार्निस पे चिड़िया ने अंडा दे रखा था। तो केशव और श्यामा के मन में काफ़ी जिज्ञासा था कि अंडा कैसा होगा, किस रंग का है, क्या खाते हैं, काफ़ी सारे सवाल उनके मन में उठते थे। और फिर बच्चे कैसे निकल आएंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथरे से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। केशव और श्यामा अंडे के लिए, जो उनको धूप से बचने के लिए उनके लिए छत बनाया था, और चिथरे कपड़े से उनके लिए गद्दी बनाई थी, और दाना पानी भी रखे थे उनको खाने पीने के लिए। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी भी रखे थे। आइए इसका हम अगला प्रश्न देखते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? इसका उत्तर है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा ही करने के लिए इतने सारे उपाय किए थे। जैसे उनको धूप से बचाए थे, उनके खाने के लिए अन्न का दाना रखे थे, और पानी पीने के लिए रखे थे, उनके ऊपर छत बनाई थी, कपड़े से टोकरी से छाया किए थे, जैसे कि धूप न लगे उनको। उनकी रक्षा की थी, रक्षा के ही उपाय किए थे उनको। लेकिन उनकी नादानी थी, उनकी नादानी से वो अंडा खराब हो गया था। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। चिड़िया अपने अंडे का स्वयं रक्षा करती है। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। जब अंडा छूते हैं ना बच्चे के, कोई भी छूते हैं अंडा, तो वो अंडा खराब हो जाता है, फिर उसमें बच्चे नहीं आते हैं। ये सब बात उनको नहीं पता था, केशव और श्यामा को नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने ऐसे नादानी किए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडे को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी।
अंडा को छू देने से वो खराब हो जाता है, इसलिए चिड़िया उनको सेती नहीं है। सेती मतलब उसका सेवा नहीं करती है। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। केशव और श्यामा ने अंडा की रक्षा करने के लिए इतने सारे मेहनत किए थे, लेकिन उनकी रक्षा में ही नादानी हो गई थी और अंडा का जो अंडा था वो ख़राब हो गया था और चिड़िया ने उन्हें गिरा दिया था, मार दिया। मतलब उसमें बच्चा होता ही नहीं, फिर वो तो ख़राब हो चुका था, तो चिड़िया ने उसको नीचे गिरा दिया था। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? इसका उत्तर देखते हैं। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, इतना खाना कहाँ से लाएगी? केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि जो अंडे थे कार्निस पर रखे हुए, उसमें से बच्चे निकल आए होंगे और जो चिड़िया है वो इतना खाना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूँ चूँ करके मर जाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं बिना खाना पानी के ही वो चूँ चूँ करके भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा, उन्हें धूप भी लगेगी, धूप से भी वो मर सकते हैं। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। जो और भी कोई जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और भी तरह का कोई जानवर, और जो दूसरे पक्षी होते हैं जैसे कि चिल, गिद्ध, ये सब क्या करते हैं ना, दूसरे के अंडे खा जाते हैं। छोटे छोटे चिड़ियों के अंडे वो खा जाते हैं, तो उससे बचाना उसके लिए रक्षा का काम होता है। उन सभी जानवरों से और पक्षी से बचाना अंडा के लिए रक्षा होता है। अंडों तक नहीं पहुंच जाए, कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते मतलब उसको छूते नहीं। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो मम्मी है वो बाहर अन्न छींट देती होगी, जैसे गेहूँ, मकई, ये सब छींट देते हैं ना, तो चिड़िया उसे आ जाती है खाने के लिए। और पानी भी प्याली में रख देते हैं तो खुद ही उतर के पानी पी लिया करती है। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर होगा क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। दोपहर, जैसे कि पाठ में बताया गया है, जैसे कि दोपहर में पापा घर में नहीं होते हैं, पापा ऑफिस में होते हैं और माँ घर के सारे काम करने के बाद दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। तो उन लोगों ने, श्यामा और केशव ने तो सोच रखा था चिड़िया का हिफाजत करने के लिए, इसलिए उनको नींद नहीं आई थी। और एक वही समय था जबकि कोई घर में नहीं होते थे और उसी समय वो चिड़िया की अंडे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। अगर माँ देख लेती तो अंडों को हाथ नहीं लगाने देती और अंडा खराब भी नहीं होता। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। जब माँ पूछी कि तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, धूप में क्यों खड़े हो, तो उन दोनों में से किसी ने नहीं बताया कि अंडा को देखने के लिए। जैसे कि श्यामा के मन में था कि बता देंगे, लेकिन वो नहीं बताई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? इसका उत्तर होगा आप अपने मन से कोई सा भी इसका शीर्षक ढूंढ सकते हैं, मन में सोच सकते हैं। हम इसका दूसरा शीर्षक देना चाहेंगे रक्षा में हत्या। जैसे कि केशव और श्यामा ने अंडा के लिए काफ़ी रक्षा के लिए ही सारी बातें, सुरक्षा के लिए ही उनके लिए सारे काम किए थे, लेकिन वो हत्या हो गया अंडों का, इसलिए इसका शीर्षक एक रक्षा में हत्या भी हो सकता है। और दूसरा शीर्षक जो बच्चे
इतने सारे काम किए थे अंडा की रक्षा करने के लिए। वो एक नादानी थी, उनको समझ में नहीं था कि अंडे को छूने से अंडा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका शीर्षक बच्चों की नादानी भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और शीर्षक भी अपने मन से दे सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आपको ये मेरा प्रश्न अभ्यास अच्छा लगा हो, मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।